फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सर्किट ब्रेकर के मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि सर्किट ब्रेकर का जो ब्रेकिंग करंट है ये हमेशा मेकिंग करंट से ज़्यादा ही होना चाहिए। उन्होंने ये पूछा है कि थियोरी में हम जो पढ़ते हैं कि सर्किट ब्रेकर का मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट से ज़्यादा होता है, इसको एक्सप्लेन करिए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रेकिंग करंट तो हमेशा मेकिंग करंट से ज़्यादा ही होना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा है कि एक एग्जाम्पल देकर बताइए कि वो कौन सी कंडीशन होगी जिस कंडीशन में आपके सर्किट ब्रेकर का मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट से ज्यादा फ्लो होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट बेसिकली होता क्या है, मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है और क्यों हम ऐसा कहते हैं कि मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट बेसिकली कहाँ किसको जाता है। देखिए, सर्किट ब्रेकर का जो ब्रेकिंग करंट है ये बेसिकली वो मैक्सिमम करंट है जो कि सर्किट ब्रेकर विथस्टैंड कर सकता है विदाउट डैमेजिंग इट्स ओन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर में जब भी कोई फॉल्ट आएगा, तो जब भी सर्किट ब्रेकर में बहुत हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो होगा, तो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना है जो सर्किट ब्रेकर इजीली अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्लो करवा सकता है, अगर उस लिमिट से ज्यादा का मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट से फ्लो हो जाए तो उसके जो कांटेक्ट है ये बर्न आउट हो जाएंगे, ये जल जाएंगे। इतना हाई करंट सर्किट ब्रेकर सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। ये जो कैपेसिटी होती है कि जो मैक्सिमम करंट जो सर्किट ब्रेकर विथस्टैंड कर सकता है विदाउट डैमेजिंग इट्स ओन कांटेक्ट, इस कैपेसिटी को हम लोग ब्रेकिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि सर्किट ब्रेकर की फिर मेकिंग करंट क्या होता है, मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए, जब भी सर्किट ब्रेकर को ऑन कमांड सेंड की जाती है, जब भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट मेक होते हैं, उस वक्त जो करंट फ्लो होता है आपके सर्किट में, उसको मेकिंग करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। तो जब भी आप सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे, जब भी सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट मेक होगा, उस वक्त मैक्सिमम कितना करंट एक सर्किट ब्रेकर सस्टेन कर सकता है, इसको सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी कहा जाता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि सर्किट ब्रेकर के मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, जिसके बारे में ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, मेकिंग करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर इक्वल्स टू 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट। ये बेसिकली एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी इंटरव्यू में पूछी जाती है और ऐसा क्यों है ये भी पूछा जाता है, जो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक चीज, ये इक्वेशन जरूर ध्यान में रखिएगा कि मेकिंग करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल्स टू 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट। इससे ये क्लियर पता चलता है कि सर्किट ब्रेकर का जो मेकिंग करंट है ये ब्रेकिंग करंट का 2.55 टाइम्स ज्यादा होता है। तो सर्किट ब्रेकर का जो मेकिंग करंट है ये ज्यादा होता है इस इक्वेशन के हिसाब से एज कंपेयर टू ब्रेकिंग करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है, सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट तो हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू मेकिंग करंट। तो दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पर ट्रिप हो जाता है, आप जाकर चेक करते हैं लेकिन आपको कोई फॉल्ट मिलता नहीं है। बेसिकली आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में, आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट अभी भी प्रेजेंट है, प्रॉब्लम आपको मिली नहीं है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है। अब ये फॉल्टी कंडीशन में अगर आप सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देते हैं तो सर्किट ब्रेकर का जो मेकिंग करंट होगा ये उसके ब्रेकिंग कैपेसिटी से 2.55 टाइम्स ज़्यादा जाएगा। तो ये जो सवाल था कि किस कंडीशन में आपका मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट से ज़्यादा होता है, वो ये है कि सर्किट ब्रेकर अगर कोई फॉल्टी कंडीशन में होता है, अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जैसा सीवियर फॉल्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बिना फॉल्ट को क्लियर किए अगर आप सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देते हैं, तो ये वो कंडीशन होगी जब आपका मेकिंग करंट आपके ब्रेकिंग करंट से 2.55 टाइम्स ज़्यादा जाएगा। और यही रीजन है कि सर्किट ब्रेकर की जो मेकिंग कैपेसिटी होती है ये हमेशा ब्रेकिंग कैपेसिटी से ज्यादा रखी जाती है। तो दोस्तों, मैंने काफी शॉर्ट में टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है कि मेकिंग कैपेसिटी क्या होती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है और वो कौन सी कंडीशन है जिसके हिसाब से मेकिंग कैपेसिटी ब्रेकिंग कैपेसिटी से ज्यादा होती है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक चीज ध्यान में रखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।